आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के सरकार का क्या है हाल, यह जानने के लिए आज हम चरगावा विकासखंड के ग्राम सभा सराय गुलरिया में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान हैं सुमित कुमार साहनी जी। आइए हम जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। सुमित जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये इस बार जो है जनता आपको जनादेश दी, आप ग्राम प्रधान चुने गए, तो शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आपने अपने ग्राम सभा में कौन कौन से विकास कार्य करवाए हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। पहले मैं अपने समस्त सम्मानित जनता को, ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा, चुना। और रही बात कार्य की, तो कार्य मेरा प्रगति जब से मैं अभी बना हूँ तब से लगातार लगभग काम चल ही रहा है। जैसे चकरूट लगभग अब तक 2500 मीटर हमने पटवा चुके हैं। अभी भी इस समय प्रेजेंट टाइम में कार्य हो ही रहा है, चकरूट के पट रहा है। और उसके बाद इंटरलॉकिंग हमने लगभग 650 मीटर हमने कर चुका है फाइनल। और उसके बाद नए खड़ंजे लगभग 120 मीटर हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो खड़ंजे का कुछ मरम्मत भी हुआ है क्या? नहीं, खड़ंजा मरम्मत अभी नहीं की है। नाली ओपन अंडरग्राउंड कुछ बनवाए? अंडरग्राउंड सर हमने नाली लगभग 650 मीटर, भूमिगत नाली जो है हमने 1165 मीटर भूमिगत नाली मैंने किया है। और ओपन लगभग है 300 मीटर। 300 मीटर आपने जी। मेरा लक्ष्य है कि मैं भूमिगत नाली करूं जिससे कीड़े मकोड़े सफाई हो, तो ज्यादा मैं फोकस अंडरग्राउंड पे ही चल रहा हूँ, भूमिगत नाली पे। कुछ आरसीसी भी बनवाए क्या? जी, आरसीसी के लिए मैंने अभी बनवाया नहीं है, लेकिन मैं उसकी फाइल बना रहा हूँ। 2 आरसीसी मैं जल्द शुरू करने जा रहा हूँ। जी। आपके ग्राम सभा में कुछ टाल पोखरे होंगे, तो जैसे आपने अपने और कुशल मजदूरों को चकरोट में रोजगार दिया, उसी तरह ताल पोखरों को भी देने के लिए आपके पास साधन है। तो कितने ताल पोखरे हैं? जी, हमारे यहाँ पोखरे तो कई हैं, लेकिन 2 पोखरों का मैंने लिया है जिसमें ग्राम सभा का पानी ना जाए, उसी को अमृत सरोवर के रूप में हमें दिखाना भी है। तो अभी अप्रैल में जब पानी सूख रहा है, अभी तो पानी है बरसात के, अप्रैल में जो ही सूखेंगे मैं उसमें कार्य योजना में कार्य करूंगा। 2 पोखरे पे प्रस्ताव बना लिए? जी, प्रस्ताव बन चुका है। अमृत सरोवर के लिए 2 पोखरे का मैंने नाम दिया है। एक मेरा छोटा सा ग्राम सभा है रसूलपुर और एक सरायगुलरिया, 2 पोखरे मैंने। ये आपने अपने ग्रामीणों को जो है, अभी आपने बताया कि इंटरलॉकिंग आपने लगभग 650 मीटर आप करा दिए, खड़ंजा करा दिए, आरसीसी का प्रस्ताव है, चकरोट भी आपने बनवाया। तो ऐसे में अपने ग्रामीणों के लिए क्या पथ प्रकाश के लिए भी आपने कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाया? जी, हमने स्ट्रीट लाइट भी लगवाया है। लगभग कितना लग गया? लगभग 50 से 60 स्ट्रीट लाइट मैंने लगवाया है। हाईमैक्स भी लगा है ग्राम सभा से? जी, ग्राम सभा निधि से। आपके प्रयास से क्या ब्लॉक प्रमुख विधायक के द्वारा भी कोई हाईमैक्स या स्ट्रीट लाइट मिली? जी नहीं, मैंने ब्लॉक प्रमुख जी से 3 प्रस्ताव मांगे थे। मैं धन्यवाद देता हूँ ब्लॉक प्रमुख जी को, मुन्ना सिंह जी को, जो हमारे ग्राम सभा में सबसे पहले जा रहे हैं करने। जो कार्य योजना उन्होंने मंगाया है, स्ट्रीट लाइट का आज ही मेरे पास फोन आया है कि कहाँ लगना है।
तो मैंने एक मंदिर का मैंने प्रस्ताव दिया था, जो मंदिर पे जा रही है स्ट्रीट लाइट बड़ी वाली हाई मैक्स लगने, जो ब्लॉक प्रमुख जी के निधि से, और एक आरओ पानी जो बच्चों को पानी पीने के लिए आरओ प्लांट के लिए वो भी पास हो चुका है, मैंने खुद देखा है, ये ब्लॉक प्रमुख द्वारा। और एक चीज और खुशखबरी, 215 मीटर आरसीसी उन्होंने हमारे ग्राम सभा को दिया है, जल्द ही उसकी न्यू पड़ने वाली है जी। टेंडर इसी तरह आपने अपने विधायक जी से भी कुछ लिया है क्या? जी कुछ प्रस्ताव आपने बनाया? मैंने विधायक जी के पास अपनी बात रखी थी, तो अभी तक हुआ नहीं है उनके माध्यम से। किस काम के लिए? जी मैंने पिच रोड है जो मेट्रोपॉलिटन स्कूल से लेकर के जो पुराना आगे तक जो है एक नहर की पटरी है, जो गुलहरिया तक भी हो चुका है, इधर थाने से लेकर के आगे भी हो चुके हैं, फिर मेरा ये सराय गुलहरिया बचा हुआ, तो मैंने प्रस्ताव भी मांगा है। और एक बहुत बड़ी समस्या है, मैंने विधायक जी से कई बार कह चुका, ग्राम सभा सराय गुलहरिया में जो चौराहे पे दोनों तरफ नाली बनने के लिए, जो हमारे ग्राम सभा के चौराहे के लोगों को पानी के आवागमन के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो नाली भी बहुत जरूरी है बनवाना, जो विधायक फंड से ही या विधायक जी के प्रयास से ही हो सकता है, रोड के किनारे किनारे। सुमित जी, ये आपने ब्लॉक प्रमुख और विधायक जी से विभिन्न कार्यों के आपने योजना बनाया है, प्रयास भी आप कर रहे हैं, इस दौरान क्या आप जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से या सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, साधना सिंह से, आपने प्रयास किया क्या कि कुछ कार्य उनके द्वारा भी आपके ग्राम सभा में दे दिए जाएं, कुछ विकास कार्य हो जाए? जी अभी उनके पास मेरा प्रस्ताव नहीं पहुंच पाया है, लेकिन मेरे जहन में एक चीज चल रही है, मैंने ये बात भी रखा हूँ, जो हमारे ग्राम सभा में सम्मानित लोग हैं, जैसे बड़े पूंजी वाले हैं, जैसे जो बड़े बिजनेस वाले हैं जो दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो मैंने उनसे अपनी बात रखा हूँ कि एक चीज हमारे ग्राम सभा में कुछ भी कर दें, अच्छी चीज जो जनता के लिए अच्छा हो। जैसे मैंने अभी जो बड़े वैसे हैं पूंजीपति वाले, मैंने उनसे कहा छोटा ही चीज, या तो अपने घर के सामने एक कैमरा लगवा लें अपने सेफ्टी के लिए, तो जिससे कानून प्रक्रिया का भी मैंने चौराहे पे त्रिनेत्र के माध्यम से अपने ग्राम निधि के पैसे से चौराहे पे लगाया है कैमरा। अच्छा, हाई बढ़िया अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, जो 80 मीटर के अंदर उनकी गाड़ी अगर दिखाई दे रही है तो नंबर ट्रेस हो सकता है उसमें। तो इसी तरह मैं प्रेरित भी कर रहा हूँ लोगों को कि अपने घर के सामने कैमरा लगाएं, जिससे चोरी जैसे हो रही है, छिनैती हो रही है, मात्रा कम हो जाए। कुछ खाद गड्ढे सोखते भी आपने बनवाए? हाँ, खाद गड्ढे सोखता मैंने प्रेरित भी कर रहा है, अभी हमारे यहाँ 5 से 6 बने हुए हैं, तो उससे मैं प्रेरित अभी जागरूक कर रहा हूँ। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक उसमें इंटरेस्ट लेंगे नहीं। ये शासन से जो है प्रत्येक ग्राम सभा में जो है पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी की स्थापना हो रही है, आपके यहाँ की क्या स्थिति है? ये पानी की समस्या बहुत बड़ी है, जो गवर्नमेंट पूर्ण रूप से ध्यान हमारे ख्याल से नहीं दे पा रही है। हर गांव में समस्या, जो हमारे गांव में समस्या है, पानी की टंकी तो लग रही है, लेकिन जो पानी सप्लाई दे रहे हैं वो गड्ढे खोद करके, जैसे हमारा रोड बना हुआ है या इंटरलॉकिंग हमने किया है या फिर खड़ंजा किया या आरसीसी किया, तो वो तोड़ करके वो अपना पाइप लगा रहे हैं, लगा दिए, अच्छी बात है, लेकिन उसको पैक नहीं कर रहे हैं सर। कारण वो जो पैक करना है, जैसे ठेकेदार वो भाग जा रहे हैं सर, ठेकेदार उसको अधूरा छोड़ के चले जा रहे हैं, जो पूरी समस्या प्रधान उस पे आपने आपत्ति किया था सर। जब आपत्ति हम लोग कर रहे हैं तो ठेकेदार छोड़ के भाग जा रहे हैं सर, दूसरे ग्राम सभा में काम करने चले जा रहे हैं। ये समस्या सरकार को नकेल करना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों पे तुरंत उनकी लाइसेंस जब्त कर देनी चाहिए। मैं ही निवेदन करूंगा, सभी प्रधान हमारे ख्याल से त्रस्त भी हैं, परेशान है उन ठेकेदारों से जो गड्ढा खोद के, खड़ंजा खोद के चले जा रहे हैं, ईंटा इधर उधर फेंक के चले जा रहे हैं, बस वो अपनी प्रक्रिया पाइप लगा रहे हैं, मिट्टी पाट के चले जा रहे हैं। और हमें आपको पता है कि हमको संख्या के हिसाब से बजट मिलता है, उसी बजट में हमको सब कुछ करना है। तो इसके लिए सीडीओ साहब से या अन्य जिलाधिकारी से कभी आप लोगों ने संपर्क किया? सर हमने समस्या कई बार कह चुका, लेकिन हम लोग भी कहते कहते थक जाते हैं, इसीलिए क्या किया जाए, हम लोग भी
ग्राम सभा में तब ध्यान दिया जा रहा है, जो मिल रहा है उसमें किया जा रहा है। बाकी हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि अच्छे प्रतिनिधि। प्रधान जी, इसी तरह जो है जैसे पानी की टंकी का चल रहा है, इसी तरह जो है विद्युतीकरण में भी कार्य चल रहा है शासन से। नंगे तार बदले जा रहे हैं, जर्जर पोल बदले जा रहे हैं, उधर कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया जा रहा है। आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके यहाँ ये सारी चीजें हो जाए। सर, हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन बिजली विभाग तो सभी प्रधानों के पास, मेरे पास भी आए थे कि आपको क्या क्या चाहिए। तो मैंने बोला था 25 पोल चाहिए हमको, जो हमारे ग्राम सभा के लिए जो नए लोग बसे हैं वहाँ पे पोल गाड़ने के लिए। तो अभी तक एक भी पोल नहीं लगा। तार बदलना था, 2 जगह तार बदलने प्रक्रिया, इतनी बड़े गांव में सिर्फ मात्र 2 जगह मुश्किल से 300 मीटर तार बदले होंगे, केबल लगाए, उसके बाद चले गए यहाँ से। अपनी प्रक्रिया को पूरी करके चले जा रहे हैं हल्का फुल्का। तो अभी समस्या की ज्यों की त्यों पड़ी। प्रधान जी, शासन के निर्देशों पे जो है ग्राम पंचायतों द्वारा सभी उनके जो क्षेत्र में विद्यालय हैं सरकारी, उनका कायाकल्प किया जा रहा था। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ एक कंपोजिट विद्यालय है, एक ही है कंपोजिट। तो वहाँ आपने कुछ कार्य कराए? हाँ, कार्य वहाँ पे क्या क्या हुआ? बच्चों के लिए हैंड वॉश के लिए सुविधा कराया है, पूरा टाइल्सीकरण हुआ है सर वहाँ पे जी। और नया शौचालय बना है वहाँ पे, विकलांग शौचालय बनवाए हैं। जो बच्चियों के लिए बहुत ही बड़ा समस्या था मूत्रालय के लिए, मैंने उसको कंप्लीट करवाया पूरा सुसज्जित अच्छे से। लिंटर छत नहीं था वहाँ पे शौचालयों पे, जब मैं बना तो तुरंत पहले छत सब लगवाया वहाँ पे जी। ये मान लीजिए विद्यालय में ये कायाकल्प में आपने ये सब कराया, आप युवा भी हैं जी, शहर के गोद में आप बसे हुए हैं जी। ऐसे में, और आपके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पूंजी के इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के विद्यालय भी हैं। ऐसे में आप अपने विद्यालय को इनसे तुलना करने के लिए क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था में भी सकारात्मक सुधार की दिशा में कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग है? जी हाँ, सुधार देखिए, हमारे यहाँ बच्चे, टीचर लोग जब भी एडमिशन का समय आता है तो सभी लोग गांव में एकदम प्रयास करके, हमारे घर से लगभग 500 बच्चे लगभग हैं हमारे विद्यालय में। अगर पढ़ाई अच्छा नहीं हो तब नहीं आते बच्चे, पढ़ाई भी अच्छा है। मैंने खुद सर्वे किया है जाकर के, बीच बीच में मैं जाता रहता हूँ सर्वे करने, निरीक्षक आते हैं जी, सर्वे करने मैं जाता रहता हूँ हमेशा। तो बच्चे पढ़ाई में लगनशील, खेल कूद में भी हैं। अभी तो कुशीनगर में बच्चे, हमारे यहाँ 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, मैं खुद अपनी गाड़ी से गया था खेलकूद में वहाँ पे कुशीनगर जो स्टेडियम है वहाँ पे अभी बच्चे, हमारे विद्यालय से 8 बच्चे सेलेक्ट होके गए थे। मैंने उन बच्चों को सब अपनी गाड़ी से खुद भेजा था, टीचर को अपनी गाड़ी से सेफ्टी से। लगभग प्रोग्राम खत्म करके 9-10 बजे रात में भी आए थे सब जी। सब को सुसज्जित अच्छे से घर पे मैंने पहुंचाया। शासन की मंशा है कि ग्राम पंचायतों के समस्त कार्य जी उनके अपने सचिवालय से, ग्राम पंचायत सचिवालय से संपादित हो। ऐसे में उसने जो है, जहाँ ग्राम पंचायत सचिवालय नहीं थे वहाँ नए पंचायत भवन बनाए गए, जहाँ थे उनका कायाकल्प किया गया। आपके यहाँ की क्या स्थिति थी? हमारे यहाँ जब मैं प्रधान बना था तो हमारे यहाँ 28 साल से सचिवालय नहीं थे, जो झंझट पड़े हुए थे, जो साक्षात मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। 28 साल से नहीं थे, तो सचिवालय मैंने नया के लिए मैंने प्रस्ताव मांगा था गवर्नमेंट से, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मेरे दिमाग में आया मैं नया में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा ग्राम निधि का, तो उस पैसे को मैं कुछ गांव में कर दूंगा काम, और जो पैसे बचेंगे उसी में मॉडिफाइड मैंने किया। तो ये सचिवालय में मॉडिफाई किया हूँ। क्या क्या आपने काम कराया है? तो काम सर ये जर्जर थे पूरे, मैंने इसकी पूरी मरम्मत करवाया, पूरी मरम्मत करवा करके देखें 4 फीट मैंने टाइल्स भी लगवाया, नीचे टाइल्स अच्छी क्वालिटी का, ऊपर फॉर सेलिंग भी आप लोग देख सकते हैं। घर की तरह मैंने किया है, ताकि जो समस्या लेकर के आए घर की तरह आए, हमसे कहें, अपनी बात रखें। जो हमारे सचिवालय में अधिकारी रहे उनसे अपनी बात अच्छे से रखें, उनका काम हो सके।
अभी देखिए रोजगार, वो पंचायत सहायक भी हैं, वो पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। हर समस्या सुनने के लिए 10 बजे वो आ जाते हैं अपने काम पे, और हम भी लगभग 10 साढ़े 10 बजे आ ही जाते हैं यहाँ पे। जी आपको क्या नाम है? ये पंचायत सहायक है, डेली आती है। कोई दिक्कत कार्य करने में? तो विरासत में सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा? जी हाँ। क्या उसमें भी कुछ काम कराने पड़े? जी हाँ, सचिव सामुदायिक शौचालय में जब मैं आया था तो वहाँ पे मोटर नहीं थे, पानी के लिए दिक्कत थे, दरवाजे नहीं थे। फिर मैंने आया, उसको देखा, तुरंत उसको कंप्लीट करवा करके चालू करवाया। वहाँ पे केयर टेकर भी हैं, एक समय समय से वो पहुँच जाती हैं। जी। कुछ घर घर शौचालय भी मिले क्या इस दौरान आपको? हमारे यहाँ जब से मैं हुआ हूँ, हमारे यहाँ 38 शौचालय आए थे, जो कंप्लीट मैंने खुद जांच कर करके परख करके कंप्लीट करवा कर करके। फेज 2 में कुछ नए भी आवेदन कराए? आवेदन मैंने करवाया है सर 150। जी, अभी मेरी बात आज ही हुई है, तो बोल रहे थे किसी परमेश्वरपुर गांव में इसमें जांच चल रही है, उसके बाद सरायगुलरिया में जांच होनी है। जांच हो जाएंगे फिर ही उनकी बन पाएंगे। जो लोग आवेदन किए हैं उनको देखा जाएगा घर पे जाकर के, क्या उनको आवश्यकता है या गलत तरीके से किए हैं, तो जांच करके ही हम लोग शौचालय बनने के लिए फिर ऐतराज होंगे। कुछ आवास भी मिले? जी हाँ, आवास के लिए 3 आवास हमारे कार्यकाल में बन चुके हैं, और 14 के लिए प्रशासन को जांच कर करके हम लोग रिपोर्ट भेज दिया गया है। तो इंतजार किया जा रहा है कब उनके अकाउंट में आए, उनका काम चालू हो। ये आंगनबाड़ी केंद्र भी आपके यहाँ है कि नहीं? हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी हैं। इनके अपने भवन हैं? नहीं सर, एक है, एक तो हमारे पंचायत भवन में किनारे एक रूम में पहले से ही पढ़ा रही हैं, तो उनको भी मॉडिफाई अच्छे से बनवा कर करके उनको एक कमरा दिया गया है, वो अपना पढ़ा रही हैं आंगनबाड़ी। और एक आंगनबाड़ी रसूलपुर में है, जो वहाँ पे मैंने काम किया है, मरम्मत का, टाइल्स कलर का, बाउंड्री वाल का, पानी पीने के लिए वहाँ पे विकलांग शौचालय, ये सब मैंने कंप्लीट करवा दिया वहाँ पे। वहाँ भवन सराय वाला आंगनबाड़ी है जी। इसके लिए आपने नए भवन के लिए जो है क्या प्रस्ताव दिया है? हमने सरकार के पास रखा है सर, बात रखा है, तो बजट की इंतजार कर रहे हैं हम लोग, किया है वो बनवाए। अभी स्वास्थ्य केंद्र के लिए आया है, मिट्टी जांच करके ले गए हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बनने जा रहा है। अच्छा, आपने ये प्रयास किया था और पास भी हो गया, और मिट्टी जांच में भी ठेकेदारी में ठेका भी हो गया वो बनने के लिए। तो हमारे घर से बोल रहे हैं, आश्वासन दिए कि 1 हफ्ते में काम भी चालू हो जाएंगे। जी। सुमित जी, आप युवा हैं, अभी 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा जी, और देश के अगले 25 वर्षों का रोड मैप दे दिए है। जी।
कि उन्होंने कहा है कि भारत अगले 25 वर्षों में विकासशील नहीं विकसित देश होगा। जी तो विकसित देश तभी होता है जब गांव विकसित हो। जी बेसिक इकाई का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और बेसिक का विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवा की है जी और युवा की भूमिका में उनके रोजगार से जुड़ा मामला है। तो क्या युवाओं के रोजगार के लिए आपने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किया, कुछ बच्चों को आपने भेजा सीखने के लिए कि अपना स्वरोजगार करें, कुछ काम करें? जी हाँ, ये मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, हमेशा बोलते रहते हैं अपने सभी बच्चे, जितने बड़े बच्चे हैं सबको मैं राय भी देता हूँ कुछ ना कुछ करिए। अभी तो कुछ लोगों को मैंने ITI के लिए प्रेरित किया है, जो लोग हाई स्कूल इंटर में थे हम लोग ITI के लिए प्रेरित किए जो ITI करें, क्योंकि वैकेंसियाँ निकलती रही। हमारे बगल में चरगावा है ITI, वहाँ पे जाकर के अपना इंटरव्यू देते हैं। कुछ बच्चे सक्सेस भी हुए हैं, कुछ को प्रेरित हम लोग कर रहे हैं, कुछ बैठ के घूमे ना, पढ़ाई कंप्लीट हुआ तो कुछ ना कुछ करें। वो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार प्रयासरत है। आपके यहाँ महिला समूह भी है? जी हाँ, कितनी है? हमारे यहाँ 3 महिलाओं सक्रिय हैं? जी सक्रिय काम कर रही हैं ये जी, एकदम एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। अभी तो 2 दिन पहले मीटिंग भी थी महिलाओं का समूह का जी चरगांव ब्लॉक में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? 22-23 के लिए मैंने सर लगभग 15 से 16 प्रस्ताव मैंने दिए हैं। प्रस्ताव वही दिए हैं जो काम हो सके, लिस्ट में नहीं दिया हूँ, सिर्फ 15 से 16 दिया हूँ, उतना ही जितना काम मैं एक साल में कर सकूँ। जी, ये आप युवा हैं, युवा सपनों को देखता है और देखता ही नहीं, उसे पूरा भी करने की क्षमता उसके अंदर होता है। जी सर। ऐसे में आप भी एक सपना लेके जनता की सेवा में आए, राजनीति में आए, चुनाव लड़े। वो सपना आपका क्या है? आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? क्या आप करना चाहते हैं अपने गांव के लिए? देखिए, मेरा सपना है कि मैं इतना कुछ काम कर दूं, सरकार की जो सोच है सरकार की, उस सोच को मैं रखूं अपने ग्राम सभा में। हाँ, 100% तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये है 60% तो जरूर मैं प्रयास करूंगा, 60 से 70% मैं कर सकूं कुछ सुधार। और सुधार के तरीके में देखिए, मैं नया काम, जैसे आपके सामने ये सचिवालय दिख रहा है, हमारे ख्याल से लोगों का रिव्यू हमें मिलता है कि ये गोरखपुर में बहुत ही अच्छा सचिवालय है, गोरखपुर में बहुत ही अच्छा सचिवालय है ये। और फिर उसके बाद कैमरे भी जो लगे हैं नए तरीके से, फिर सबसे चरगांव ब्लॉक में सबसे पहला कैमरा मैंने ही लगवाया है। ये सब सरकार की ही मंशा है, जो सरकार अपनी रणनीति बना रही है, मैं उसको सिर्फ उतार रहा हूँ उनके दिशा निर्देश से। और आंगनबाड़ी का बाउंड्री वाल नहीं हुआ था, लोग कब्जा किए हुए थे, तो उसको मैंने सबको बैठा करके फिर मैं समझाया बुझाया, उसको बाउंड्री वाल करवा दिया, जो सेफ्टी हो गई। युवाओं के खेलकूद के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए आपने क्या खेल मैदान का भी निर्माण कराया? जी, खेल मैदान के लिए हमारे विद्यालय में है, लेकिन पानी भरा हुआ अभी, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं पहले बाउंड्री वाल हो, बाउंड्री वाल के बाद मिट्टी पड़ जाएगा, फिर बच्चों के लिए खेलकूद के लिए हो जाएगा। 2 खेल मैदान है हमारे यहाँ, जो बरसात के समय में अभी पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे मिट्टी पड़ने के लिए अभी हम लोग प्रयास करेंगे, सर से बात करेंगे। आपके बगल में यही जो है जी, काफी राष्ट्रीय स्तर का एक अखाड़ा भी है, जहाँ लोग कुश्ती की तैयारी करते हैं बनगाई में। जी, ऐसे में आपके यहाँ भी बच्चे चाह रहे होंगे कि उनको जिम या इस तरह की चीजें मिल जाए, तो क्या ओपन जिम कई प्रधान जी लोग अपने यहाँ ओपन जिम भी बनवा रहे हैं, क्या इस तरह की भी कुछ आपकी प्लानिंग है? हाँ, हमारी प्लानिंग पहले से ही है ओपन जिम, क्योंकि सुबह में टहलने के लिए। ये सब मैं विद्यालय में करूंगा, जो विद्यालय के प्रांगण 2 खेल मैदान है वहाँ पे, और लगभग 2 से 2.5 एकड़ में है वो विद्यालय, जगह है भरपूर। वहाँ पे अभी पानी जब सूख जाएगा अप्रैल मई में, फिर मैं वहीं पे ओपन जिम के लिए मैं वृद्धों के लिए भी कुछ सोचे हैं, कुछ बना रहे हैं? जी हाँ, वृद्धा के लिए मैं सबसे पहले पेंशन, गवर्नमेंट को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो 500 रुपए से अब 1000 रुपया वृद्धा पेंशन हो गया है। तो मैं खुद यहाँ पे बैठ करके वृद्धा पेंशन के लिए मैं जो भी 60 साल से हो रहे हैं, मैं उनको मैं वृद्धा पेंशन सबसे पहले भरवा रहा हूँ। वृद्धा पेंशन जो उनकी पूंजी है, खाने पीने के लिए एक सहारा है। शासन की मंशा है कि प्रत्येक गांव में बारात घर, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण हो, तो
इस दिशा में आपकी कोई तैयारी? हाँ, अंत्येष्टि स्थल तो हमारे यहाँ सर नहीं, क्योंकि नहीं है उस तरह का, वो घाट नहीं है, नदी का बहाव नहीं है, नदी नहीं है। तो हाँ, विवाह घर के लिए, बारात घर के लिए मैंने ये मार्च के बाद वाले में मैं करूँगा, क्योंकि इस समय अभी बजट है भी नहीं, जो प्लानिंग की है, होना है, प्लानिंग है बारात घर के लिए, और जमीन भी मैंने चिन्हित कर लिया है बारात घर के लिए सर। आपको विकास कार्य संपादित करने में स्थानीय स्तर से लेके जिला मुख्यालय तक कहीं कोई असुविधा, कोई किसी का और सहयोग? नहीं सर, मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ग्राम सभा के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, जो हमारे काम में हाथ बटाते हैं, ना कि व्यवधान करते हैं। व्यवधान कोई भी नहीं करता है सर, और नहीं तो सहयोग भी करते हैं सर, हाथ बटाते हैं कि ये चीज। मैं सबसे राय भी लेता हूँ, बड़े बुजुर्गों से राय भी लेता हूँ कि ये काम कैसे होगा, तो राय भी देते हैं। अच्छा, तो एक बार मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ अपने ग्राम सभा के सभी लोगों को, जो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हमारे काम में कोई बाधा नहीं किए हैं, सहयोग करते हैं। थैंक यू।